हेलो बच्चों, पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाई पीके सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, अभी तक जो भी वीडियोस हमने अपलोड किए वो 12th स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, रिलेशन एंड देन फंक्शन। आज ये जो वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं और ये जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री का। जो स्टूडेंट 10th पास स्टूडेंट हैं, 11th में एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, 11th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। और रही बात ट्रिगोनोमेट्री का, तो ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कैलकुलस हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें ट्रिगोनोमेट्री की आवश्यकता होती है, और बिना ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला को जाने हुए कैलकुलस हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये लेक्चर न केवल 11th के स्टूडेंट के लिए बल्कि जो स्टूडेंट्स 9th 10th के में भी हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री। चूँकि मैं यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज किसको कहते हैं, एंगल क्या होता है, एंगल के मेजरमेंट के कितने यूनिट्स होते हैं, इन सब चीज़ों को डीपली डिस्कस किया जाएगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक वीडियो है, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि इसमें हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप ये देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री वर्ड आया कहाँ से, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है ना। चलिए हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले तो ये हम जानेंगे कि वर्ड ट्रिगोनोमेट्री comes from 3 Greek words। बहुत सारे लोग 2 ग्रीक वर्ड की बात करते हैं, ये 3 ग्रीक वर्ड्स ट्राइगोनोन एंड मेट्रॉन। ट्राइगोनोन मेट्रॉन से आया है। वर्ड ट्रिगोनोमेट्री कम्स फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स ट्राइगोनोन मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनोन मीन्स एंगल, मेट्रॉन का मतलब हुआ मेजरमेंट। देखिए, ट्राई मीन्स 3, गोनोन मीन्स एंगल और मेट्रॉन का मतलब हुआ मेजरमेंट। इसलिए हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट ट्रिगोनोमेट्री इज that branch of mathematics. Trigonometry is that branch of mathematics in which we study about the measurement of angles of a triangle।
trigonometry is that branch of mathematics in which we study about the measurement of angles of a triangle. तीन कोणों की माप, त्रिकोणमिति ये कहा जाता है। लेकिन आज इसके स्कोप बहुत बड़े हैं। टुडे इट्स स्कोप हैज बीन वाइडेंड टू ग्रेट एक्सटेंट। It includes study of polygon and circle etc. But basically, word trigonometry comes from three Greek words: trigonon, metron. Tri means three, gonon means angle, and metron means measurement. So we can say that trigonometry is that branch of mathematics in which we study about measurement of angles of a triangle. बस समझ में। अब रहा बात यहाँ पर कि भाई ये तो समझ में आ गया भी ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल होता है। अब एंगल किसको बोलते हैं, एंगल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए एंगल क्या होता है, इसके मेजरमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं। आखिर हम एंगल कहते किसको हैं, है ना। देखिए एंगल, एंगल क्या होता है, इफ OA एंड OB be two straight lines or rays, and if O is the point of intersection of lines OA and OB, then point O is called जनरेटिंग पॉइंट। इसे हम लोग उद्गम बिंदु यानी जनरेटिंग पॉइंट कहते हैं। देखिए OA एंड OB, अगर दो लाइन का जनरेटिंग पॉइंट सेम हो, इसको हम लोग उद्गम बिंदु यानी आप ये कह सकते हैं जनरेटिंग पॉइंट। अगर दो रेज या दो स्ट्रेट लाइन के जनरेटिंग पॉइंट सेम हो तो उनके बीच का जो ये पोर्शन होता है इसे हम एंगल कहते हैं। इफ जनरेटिंग पॉइंट ऑफ टू रेज or two straight lines be same, then the portion between them is called angle. यही चीज लिखेंगे, if generating point of two rays or straight lines be same, then the portion between them is called angle and denoted by symbol। ये देखिए इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब यहां पर देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसमें जो एंगल को मेंशन करना है उसको बीच में रखेंगे, एंगल AOB लिख सकते हैं, या एंगल BOA लिख सकते हैं, या AOB लिखने के बाद कैप दे सकते हैं, या BOA लिखने के बाद कैप दे देंगे। ये एंगल को डिनोट करने का सिंबल हो गया। AOB का मतलब क्या हुआ, AOB हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में एंगल के मेजरमेंट का क्या तरीका है उसके बारे में हम बताएंगे। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अभी आप ये समझ लीजिए एंगल किसको कहा गया, तो अगर दो रेज का
या दो स्ट्रेट लाइन के जनरेटिंग पॉइंट सेम है तो बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम एंगल कहते हैं। यहां पर देखिएगा एंगल, ये एक एंगल है, इसको हम AOB या BOA के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो सिंबल देख रहे हैं इसका मतलब होता है एंगल, एंगल AOB या एंगल BOA या AO एंगल, ये जो कैप दे दिया इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन ज्यादातर प्रचलन में यही है सिंबल। समझ में आ रहा है? तो एंगल क्या होता है इसके बारे में हम तो जान गए भाई कि एंगल क्या होता है। अब देखिए किसी भी रेज के एंगल को मेजर करने का दो डायरेक्शन होता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ज्योमेट्री में तो हम एंगल के मेजरमेंट के लिए अमाउंट केवल देखते हैं, उसमें नेगेटिव एंगल नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में देखेंगे तो एंगल को मेजर करने के लिए अगर ये डायरेक्शन लिया गया तो इसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ तो ये पॉजिटिव होता है, यानी ये अगर इस तरह से मेजर किया तो ये पॉजिटिव एंगल हुआ ट्रिगोनोमेट्री में। लेकिन यहां पर भी देखिए अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया, ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो ये होता है नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। अमाउंट वही होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मान लीजिए OB है, ये OA है, अमाउंट सेम रहेगा। अमाउंट से मतलब नहीं है, केवल हम लोग डायरेक्शन से देखते हैं। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एंगल हुआ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर लिखेंगे कि इन ट्रिगोनोमेट्री in trigonometry, if angle is measured in anti-clockwise direction, then angle will be positive, and if it is measured in clockwise direction, then angle will be नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर क्लॉकवाइज मेजर किया तो नेगेटिव हुआ, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर किया तो पॉजिटिव हुआ। इट इज कस्टमरी, ये प्रथा चला आया है। ऐसा नहीं है कि यहां पर हम लोग एंगल के मेजरमेंट का जो तरीका इस्तेमाल किया गया, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो वो पॉजिटिव एंगल होगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो वो नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है। अब एंगल क्या होता है उसको मेजर करने का तरीका से पॉजिटिव और नेगेटिव तो पता चल गया। अब सोचना यह है कि भाई ये एंगल जो है उसका कुछ मेजर करने को यूनिट होना चाहिए। जिस तरह हम वेट के मेजरमेंट का यूनिट है, डिस्टेंस के मेजरमेंट का यूनिट है, उसी तरह एंगल के मेजरमेंट के भी यूनिट्स होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम बोलेंगे 5 किलो का एंगल है या 15 किलोमीटर का एंगल है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो एंगल के मेजरमेंट के यूनिट्स क्या है, जब हमने एंगल के विषय में जाना तो इसके मेजरमेंट के यूनिट के विषय में भी जानना पड़ेगा। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल के मेजरमेंट के यूनिट्स हैं। तो देखिए देयर आर 3 system of measurement of units of an angle। एंगल के मेजरमेंट के there are 3 system of measurement of angle।
या यूनिट्स ऑफ एंगल। पहला जो सिस्टम है जिसे हम कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, इस सिस्टम को अंग्रेजों ने दिया था। दूसरा सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसे फ्रांसीसियों ने दिया था। और तीसरा सिस्टम है जिसको हम लोग रेडियन और सर्कुलर मेजर के नाम से जानते हैं। देयर आर थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल: सेक्साजेसिमल सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, रेडियन और सर्कुलर मेजर। ये तीन सिस्टम है किसी भी एंगल के मेजर करने का। अब ये तीनों सिस्टम को अलग अलग हम स्टडी करते हैं, इसके बाद इनके बीच की क्या रिलेशन है इसके बारे में भी बताएंगे, है ना। अब देखिए सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है। देखिए मान लें एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी टू mutually perpendicular lines which divides a plane into four parts। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है जो एक प्लेन को चार भागों में बांटता है। देखिए एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश एंड फॉर्म फोर एंगल्स ऑफ इक्वल अमाउंट एंड फॉर्म फोर एंगल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। These angles are angle XOY, angle YOX dash, angle XOY dash and angle Y dash OX। अब ये एंगल आपस में बराबर है सिंस एंगल एक्स ओ वाई इक्वल टू एंगल वाई ओ एक्स डैश इक्वल टू एंगल एक्स डैश ओ वाई डैश इक्वल टू एंगल वाई डैश ओ एक्स डैश सॉरी एक्स। सो दीज एंगल्स are called right angles। इन्हीं एंगल को हम लोगों ने राइट एंगल कहा गया। जब देखा कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एक प्लेन को चार भागों में बांट दिया और चार इक्वल अमाउंट के एंगल फॉर्म किए, ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, ये जब इनको मेजर किया गया तो इन्हें बराबर पाया गया, ये भी बराबर, ये बराबर, ये इक्वल अमाउंट के हुए, है ना। तो इसलिए इनका नाम रखा गया राइट एंगल्स, यानी समकोण, बराबर एंगल। ठीक है। अब अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, इन सेक्साजेसिमल सिस्टम a right angle is divided into 90 equal parts and each part is called a degree। एक राइट एंगल को 90 बराबर बराबर भागों में बांटा गया और हर भाग को डिग्री बोला गया, इसलिए कहा गया कि एक राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्रीज।
है ना। और 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में बांटा गया जिसे मिनट बोला गया, और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में बांटा गया और उसे सेकंड्स बोला गया। यानी एक राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। इस टर्म में एंगल का मेजर किया गया, यानी एंगल को जब डिग्री के टर्म में मेजर किया गया उसी को हम लोग कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, या सेंटेसिमल सिस्टम, सॉरी, या ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। यानी आपने यहां पर देखा राइट एंगल कहा गया इन, पहला पॉइंट दिखेगा इन, in sexagesimal system of measurement of angles, a right angle is divided into 90 equal parts and each part is called a degree. Each part is called a degree. इसका मतलब क्या हुआ? So a right angle, so a right angle equal to a right angle equal to 90 डिग्री, जो सिंबल डिग्री का हुआ इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्रीज। एक राइट एंगल बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। ये सेक्साजेसिमल, अंग्रेजों ने इस सिस्टम को डेवलप किया था, इसे ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल कहते हैं। एक राइट एंगल बराबर हो गया 90 डिग्री और 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ मिनट एंड 1 मिनट 90 डिग्रीज हुआ। 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स and each part is called a minute and 1 minute is divided into 60 equal parts and each part is called a second। यानी ये कह सकते हैं so a right angle equal to 90 degrees, 1 degree equal to 60 minutes, 1 minute equal to 60 seconds। ये सिस्टम जो होता है इसे हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है इस सिस्टम में, यानी इन ब्रिटिश सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डिग्रीज, यानी डिग्री के टर्म में मेजर किया गया ये सिस्टम कहलाता है सेक्साजेसिमल सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक उसी प्रकार ये जो सेंटेसिमल सिस्टम है जिसे फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, ये क्या चीज है देखिएगा, सेकेंड पॉइंट में देखिए, इन सेंटेसिमल सिस्टम ऑफ measurement of angles, a right angle is a right angle is divided into 100 equal parts and each part is called a grade. Each part is called a grade।
1 grade is divided into 100 equal parts and 100 equal parts and called a minute. इस मिनट में और उस मिनट में अंतर है. एंड 1 minute is divided into 100 parts and called a second. यहां पर देखिए कि राइट एंगल को फ्रांसिसियो ने क्या किया. फ्रांसिसियो ने एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, बल्कि फ्रांसिसियो ने उसे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. यानी ए राइट एंगल बराबर हो गया 100 ग्रेड्स. 100 ग्रेड्स कहते हैं. 1 ग्रेड बराबर हो गया 100 मिनट. 100 मिनट्स कहते हैं. और 1 मिनट बराबर हो गया 100 सेकेंड्स. 100 सेकेंड्स हो गया. ये जो सिस्टम हुआ, फ्रांसिसियो ने इस सिस्टम को दिया था, इसलिए हम इसे फ्रेंच सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल कहते हैं, है ना. यानी आपने देखा कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट जो होता है वो किया जाता है किसमें? डिग्री में. सेंटिसिमल सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट जो किया जाता है वो किया जाता है क्या? ग्रेड में. यहां पर एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्रीज बराबर क्या हुआ? 100 ग्रेड्स. यानी एक राइट एंगल को हम लोग 90 डिग्री में कन्वर्ट, डिग्री भी कह सकते हैं या 100 ग्रेड भी कह सकते हैं. यहां पर एक बात और ध्यान देना है कि ग्रेड का जो मिनट हुआ वो और डिग्री का जो मिनट हुआ वो सेम नहीं होता है, वो अलग अलग होता है यहां. यानी जो राइट एंगल को 100 भागों में बांटा उसे ग्रेड बोला, और एक ग्रेड को 100 भागों में बांटा उसे मिनट बोला, और एक मिनट को 100 बराबर भागों में बांटा उसे सेकंड बोला गया. इस फॉर्म में एंगल जो लिखा जाता है वह कहलाता है फ्रेंच सिस्टम या सेंटेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल. और हम लोग बात करेंगे एक और सिस्टम जिसको रेडियन मेजर या सर्कुलर मेजर कहते हैं. वो क्या चीज होता है वो आप देखिएगा. अब देखिएगा रेडियन और सर्कुलर मेजर. देखिए, मान लो लेट O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R and let A and B be 2 points on the circumference of the circle. ठीक है. देखिए, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और A और B सर्कल के सरकमफेरेंस पे, रेडियस है R, A और B सर्कल के सरकमफेरेंस पर 2 पॉइंट है. तो स्वाभाविक है OA और OB बराबर R होगा. एंड A and B be 2 points on the circumference of the circle such that, इस प्रकार, such that आर्क AB बराबर R. यानी ये जो सर्किल का जो आर्क है, ये जो चाप देख रहे हैं, इसका लेंथ सर्किल के रेडियस के लेंथ के बराबर है ना. देन द एंगल subtended by arc AB
at the center of the circle is called 1 रेडियन, इसको 1 पे पावर c से डिनोट करते हैं, 1 रेडियन एंगल दैट इज एंगल AOB बराबर 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन हो गया, यानी रेडियन एंगल या जिसको हम सर्कुलर मेजर के बारे में कहते हैं वो क्या चीज होता है, तो सर्किल के रेडियस के लेंथ के बराबर आर्क द्वारा सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनाया जाता है उसे हम 1 रेडियन का एंगल कहते हैं। देखिए सर्किल का रेडियस का लेंथ है r, और ये जो चाप देख रहे हैं, ये जो आर्क है, इसका लेंथ भी सर्किल के रेडियस के लेंथ के बराबर है। तो जो इसके द्वारा सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनाया गया इसे हम लोग 1 रेडियन एंगल कहते हैं। यानी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय an arc of length equal to the radius of the circle is called 1 radian angle। यानी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लेंथ वाले चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है उसे 1 रेडियन का एंगल कहते हैं। प्योरली हिंदी में बोल दिए, कंफ्यूजन है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ equal to the radius at the center of the circle is called 1 radian angle। क्लियर हो गया, यहां पे समझ में आ गई है। अब एंगल के मेजर का 3 सिस्टम आपने देखा। सेक्साडेसिमल सिस्टम, इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डिग्री। सेंटेसिमल सिस्टम जिसे हम कहते हैं फ्रेंच सिस्टम, इस सिस्टम में एंगल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ ग्रेड। और तीसरा सिस्टम हुआ रेडियन और सर्कुलर मेजर, इसमें हम लोग एंगल का मेजरमेंट जो है वो रेडियन में करते हैं। अब इन तीनों एंगल के विषय में हम लोग यहां देखेंगे कि ये जो तीनों एंगल है इसके बीच रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजर सर्कुलर मेजर। अब देखिए डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर में हम लोग सीधे रिलेशन निकाल रहे हैं। देखिए हम मान लेते हैं लेट R be the radius of a circle whose center is O। ये रेडियस हुआ, आर सर्किल का रेडियस है। तो हम ये जान रहे हैं कि एंगल ये पूरा का पूरा अगर देखें तो 4 राइट एंगल बन जाएगा, यानी 360 डिग्री। और ए पॉइंट से मूव करते हैं और फिर वापस ए पे आते हैं, तो मान लीजिए ए पॉइंट से अगर चलना शुरू किया और फिर ए पे आया, तो ये सर्कमफेरेंस जो हो गया सर्किल का, वो आप तो जान रहे हैं कि सर्कमफेरेंस सर्किल का होता है 2πr, है ना। हम ये लिखेंगे कि we know that circumference of the circle is 2πr, है ना। पाई क्या है, तो इरेशनल नंबर पाई बराबर 3.14 और
ये 22/7 अप्रॉक्स लिया गया है। पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई इक्वल टू ये होता है, इट इज एन इरेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल अपरिमेय संख्या है, इसे आप जानते होंगे इसके बारे में। पाई एक सिंबल है, ये डिनोट करता है, ये बताया गया कि सर्किल का जो सर्कमफेरेंस जो होता है वो और सर्किल का डायमीटर जो होता है वो, उसका रेशियो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है और उसी को हम पाई बोलते हैं। यानी देखिए सर्कमफेरेंस और डायमीटर ऑलवेज कांस्टेंट, और इसी को हम पाई सिंबल से डिनोट करते हैं। पाई एक ग्रीक लेटर है, पाई इज अ ग्रीक लेटर, पाई एक ग्रीक लेटर होता है। और किसी भी सर्किल के सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट को हम लोग सिंबल दिया कितना, उसी को हम लोगों ने सिंबल दिया पाई, और इसी से सर्कमफेरेंस किसी सर्किल का जो होता है वो 2πr होता है। अब हम एक सिंपल अर्थमेटिक की बात करेंगे। देखिए कि 2π यहां से लेके यहां तक मूव करता है तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। हम ये लिखेंगे कि r, मान लो ये r ई ले, 2πr सबटेंड्स 360 डिग्री एंगल at center, so arc यूनिट जो है विथ सबस्टेंड 360 अपॉन 2πr एंगल एट सेंटर। बोलो सिंपल अर्थमेटिक। अगर पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस ले लें तो वो पूरा का पूरा मूव करके 360 डिग्री का सेंटर एंगल बनाता है डिग्री के टर्म में। तो अगर यूनिट आर्क लिया गया तो वो कितना का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री अपॉन 2πr डिग्री का एंगल बनाएगा। देखिए 2πr डिग्री का एंगल बनाएगा। यहां पर लिखेंगे इट, यहां तो आर्क ऑफ लेंथ r सबटेंड्स 360 अपॉन 2πr इंटू r डिग्री एंगल एट सेंटर। बोलिए, तो अब ये कट गया, ये कट गया, और ये क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां, तो हम अब ये लिख सकते हैं कि जब ये 360 यहां पर लिखेंगे, सो आर्क ऑफ लेंथ r सबटेंड्स, देखिए 360/2πr, यानी इसको कह सकते 180 अपॉन पाई डिग्री एंगल एट द सेंटर। यानी आर्क लेंथ जो है सर्किल के रेडियस के बराबर होगा, वो 180/पाई डिग्री का एंगल बनाएगा कहां, सेंटर पर। बट फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ रेडियन मेजर वी नो दैट, बट हम लोग यही जानते हैं, बट फ्रॉम definition of radian measure, we know that angle subtended by an arc of length equal to the radius बराबर होता है 1 रेडियन बी 1 रेडियन, है ना। इसका मतलब ये हुआ, सो 180 अपॉन पाई डिग्री जो होगा बराबर 1 रेडियन हो जाएगा। यानी 180/पाई डिग्री जो हो गया वो किसके रेडियन के बराबर हुआ, 1 रेडियन के बराबर हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, इट इंप्लाइज पाई रेडियन बराबर होगा 180/पाई इंटू पाई डिग्री। अब पाई पाई कैंसिल हुआ, यानी ये आ गया पाई रेडियन, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन जो हुआ वो किसके बराबर हुआ, 180 डिग्री के बराबर हुआ। इट इंप्लाइज
π/2 रेडियन बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। यानी एक राइट एंगल बराबर हो गया π/2 रेडियन बराबर हो गया 90 डिग्री बराबर हो गया 100 ग्रेड्स। अब ये तीनों में रिलेशन हमारे सामने बिल्कुल स्थापित हो गया। यानी पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड। तो इसी से हमारा ये काम हो गया कि देखिए इट इंप्लाइज पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड। ये रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजर, डिग्री मेजर एंड ग्रेड मेजर हो गया। ये डिग्री को ग्रेड में, ग्रेड को डिग्री में अगर कन्वर्ट करना हो तो इससे हम लोग बड़ा आसानी से इसका कन्वर्सन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब यही देखना है कि हम लोग डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए पाई रेडियन 180 डिग्री, इट मीन्स 1 रेडियन इक्वल टू पाई 180 बाई पाई डिग्री, और यहां पर एंड 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, डिग्री रेडियन। फिर देखिए यहां पे पाई रेडियन बराबर 200 ग्रेड इंप्लाइज 1 रेडियन बराबर 200 बाई पाई ग्रेड एंड 1 ग्रेड बराबर हो जाएगा कितना, 1 ग्रेड बराबर होगा पाई अपॉन 200 रेडियन। फिर देखिए यहां 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड्स, इट इंप्लाइज 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 200 बाई 180 ग्रेड, यानी ये हो गया 10/9 ग्रेड। 1 डिग्री बराबर 10/9 ग्रेड एंड 1 ग्रेड बराबर हो गया 9/10 डिग्री। तो ये रिलेशन हो गया डिग्री, ग्रेड और रेडियन में, है ना। अगर मान लीजिए हमारे सामने ये प्रश्न होता है कि एक्सप्रेस करो डिग्री को रेडियन में, देखिए एक्सप्रेस 30 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री, 60 डिग्री इन टर्म ऑफ रेडियन। अगर इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कहा तो देखिए 1 डिग्री बराबर कितना आ रहा है, 1 डिग्री बराबर आ गया पाई बाई 180 रेडियन। इट मीन्स 30 डिग्री कितना होगा, तो पाई बाई 180 इंटू 30 कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 6 रेडियन। देखिए पाई बाई 6 रेडियन हो गया। फिर 45 डिग्री है निकालना, पहला जो आ गया ये, दूसरा देखिए 41 डिग्री बराबर पाई बाई 180, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। इट इंप्लाइज 45 डिग्री बराबर पाई बाई 180 इंटू 45, 45 4 टाइम्स लगेगा, यानी पाई बाई 4 रेडियन, है ना। हम समझते हैं कि इसके बाद इसको बहुत आसानी से डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, है ना। देखिए एंगल के मेजरमेंट के कितने सिस्टम होते हैं, क्या क्या होता है, उनके बीच के रिलेशन को हमने स्टैब्लिश किया। आज का ये लेक्चर इतना ही है। अगले लेक्चर में हम और डिस्कस करेंगे इसके प्रॉब्लम्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर, वेयर थीटा एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ लेंथ एल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो हम बताएंगे ये अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। आज का ये लेक्चर इतना ही है। ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है, इसको आप देखेंगे। इसमें सिर्फ 11th के स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि 9th 10th के स्टूडेंट्स को भी बहुत फ़ायदा होगा, है ना। वीडियो अच्छा लगा लाइक करेंगे, है ना। अगर आप मेरे चैनल पे नया हैं तो सब्सक्राइब कीजिए यहाँ, और कमेंट्स कीजिए। अगर कोई सुधार हो, इसमें करने की आवश्यकता हो तो आप उसके बारे में भी कमेंट्स करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वीडियो आप लोग के लिए लाएँ, ऐसा हमारा कोशिश होगा। ट्राई माई बेस्ट कि हम बेहतरीन से बेहतरीन तरीका आपके सामने पेश करें। आज का वीडियो इतने, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।